फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना, व्याख्याता रसायन विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावरिया वाले ढाणी, जिला हनुमानगढ़, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, आज जो विषय की मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ, जिस बिंदु पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं वो बिंदु है तैयारी कैसे करें, अध्ययन कैसे करें। एक छोटा सा पॉइंट, छोटे से तीन बिंदु मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो वो तीनों बिंदु हम सभी को पता हैं, कोई भी हमारे में से अनजान नहीं है उन बिंदुओं से, लेकिन फिर भी साझा करूँगा मैं आपसे, जिसमें सबसे पहला बिंदु आता है नियमित अध्ययन। साथियों, सफल होने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा नियमित अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति से चूक जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने से चूक जाते हैं। उसका कारण होता है कि हम लोग जो है वो नियमित अध्ययन नहीं कर रहे, और जिस साथी ने हमारे जिस कॉम्पिटिटिव ने वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, वो नियमित अध्ययन कर रहा था। तो सबसे मुख्य बिंदु हमारा नियमित अध्ययन रहता है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। खरगोश और कछुए की कहानी हम सभी ने सुनी है। खरगोश और कछुए में रेस लगती है। खरगोश शुरू में बहुत तेजी से भागता है, लेकिन वो अपने पथ पर नियमित रूप से नहीं भागता, वो बीच में ब्रेक दे देता है, बीच में रुक जाता है। जबकि कछुआ नियमित रूप से अपने पथ पर अग्रसर रहता है और आखिरकार जीत होती है कछुए की। तो जीतता साथियों वही है जो नियमित रूप से अपने पथ पर अग्रसर था। यदि खरगोश नियमित रूप से अपने पथ पर अग्रसर रहा होता तो कछुए को बहुत ज़्यादा पीछे कर देता, लेकिन खरगोश जो था वो नियमित रूप से अग्रसर नहीं रह पाया। आपने देखा होगा कई बार हमारी क्लास का एक कमज़ोर विद्यार्थी जो हमारे से बहुत कमज़ोर था वो जॉब लग जाता है, और जो बहुत इंटेलिजेंट होता है वो रह जाता है। उसका कारण यही होता है कि वो इंटेलिजेंट जो था वो खरगोश था। वो शुरू में बहुत तेज़ी से पढ़ा, बहुत स्पीड से पढ़ा, और जो कमज़ोर विद्यार्थी था वो उसके बराबर नहीं पढ़ सकता था। वो 5-5 घंटे 6-6 घंटे नहीं पढ़ सकता था, लेकिन उसने अपना एक रूटीन बनाया कि मैं 5 घंटे ना सही 1 घंटे ही रोज़ पढ़ूं, पर मैं रोज़ पढ़ूंगा, नियमित अध्ययन करूंगा। और रिजल्ट ये निकला कि वो जो विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट था, उसको लगा कि वो शायद बाकियों को बहुत पीछे कर चुका है, लेकिन वो दूसरा विद्यार्थी जो नियमित अध्ययन कर रहा था, इंटेलिजेंट विद्यार्थी, निश्चिंत हो गया कि वो आगे निकल चुका है। लेकिन जो कमज़ोर विद्यार्थी निश्चिंत नहीं हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि वो जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी है वो मेरे से बहुत आगे है। तो पहली बात यही ध्यान रखें कि जब हम कंपटीशन देने जा रहे हैं तो पहली बात आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि सारे मेरे से आगे हैं, और पीछे करने का एक ही मार्ग है, एक ही पथ है, एक ही तरीका है, और वो तरीका है हमारा नियमित अध्ययन। हमारा नियमित अध्ययन ही उन्हें पीछे कर सकता है। तो पहली बात नियमित अध्ययन करना है। दूसरी बात, आप में जो ऊर्जा है, आप में जो जोश है, उसको बरकरार रखें, उसको कभी समाप्त न होने दें। उदाहरण दूंगा आपको इसका भी मैं एक। जब हम लोग 10th क्लास में होते हैं या 12th क्लास में होते हैं, या कंपटीशन का सोचते हैं कि अब मैं कंपटीशन फाइट करूंगा, अचानक अनाउंस होता है कि फला विज्ञप्ति जो है अब अनाउंस होने वाली है और शीघ्र ही इसके फार्म निकाल दिए जाएंगे। तो फिर हम लोगों में एक एनर्जी आती है कि ये फार्म मैं भरूंगा और इस सर्विस को मैं गेन करूंगा, इस सर्विस को मैं प्राप्त करूंगा, ये जो मैं लगूंगा ही लगूंगा, चाहे मुझे कितना भी पढ़ना पड़े। तो हमारे में वो ऊर्जा आती है एक, और हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन 10 से 15 दिन में जब वो फार्म नहीं निकलते हैं तो वो जोश जो था हमारा, वो जो ऊर्जा थी हमारी, वो क्षीण हो जाती है और हम पढ़ना बंद कर देते हैं, हम पढ़ाई रोक देते हैं, और हम यही सोचते हैं कि अभी तो फार्म ही नहीं निकले। फार्म के बाद सोचते हैं कि अभी तो पेपर की डेट ही अनाउंस नहीं हुई। फिर पेपर की डेट अनाउंस होती है और फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो बीच में जो अनाउंस होने से लेके पेपर की डेट अनाउंस होने तक का जो टाइम था, फार्म अनाउंस होने से लेके पेपर की डेट अनाउंस होने तक का जो टाइम था, वो हमने खो दिया है, और वो टाइम जो है हम कभी वापस प्राप्त नहीं कर सकते। और वहीं दूसरा विद्यार्थी जिस दिन फार्म की घोषणा हुई थी कि ये फार्म निकलेंगे, ये एग्ज़ाम होगा,
उस दिन उसने अपना पढ़ना शुरू कर दिया था। अपना जोश जो था, अपनी ऊर्जा के साथ वो लगातार पढ़ता रहा, चाहे वो आधा घंटा पढ़ता, चाहे वो घंटा पढ़ता, पर वो लगातार अपनी ऊर्जा उसने बरकरार रखी और नियमित अध्ययन स्टार्ट रखा। वो बीच में समय का यूटिलाइज किया उसने, जो हमने गवा दिया था तो सफल वही हुआ जिसने उस टाइम का यूटिलाइज किया था पूरे जोश और पूरी ऊर्जा के साथ। तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपनी जोश और ऊर्जा को समाप्त न होने दें। तीसरी बात मैं आपसे करूंगा, बहुत से विद्यार्थी मेरे को फ़ोन कर देते हैं कि सर हमारा एक शेड्यूल बना दो। हम लोग जब स्कूल में पढ़ाते हैं तब भी कुछ स्टूडेंट कह देते हैं कि सर हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमारा एक शेड्यूल बना दो। तो मैं हमेशा उनको यही कहता हूं कि शेड्यूल पर हज़ारों में से एक पढ़ पाता है। अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग हज़ारों में से एक कैंडिडेट पढ़ पाता है, बाकियों का शेड्यूल तो दूसरे दिन ही धरातल पर आ जाता है। उदाहरण दे दूं आपको, हम लोगों ने भी बहुत बार अपना शेड्यूल बनाया होगा, बहुत बार सोचा होगा कि मैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा। हम लोग अलार्म लगाते हैं 4 बजे का कि आज 4 बजे उठूंगा और सुबह उठकर पढ़ना शुरू करूंगा, क्योंकि हमारे शेड्यूल में था कि 4 बजे उठना है। अलार्म बजता है, हम लोग घड़ी देखते हैं कि यार 4 ही बजे, 4 बजे उठकर क्या करूंगा, 10 मिनट बाद उठता हूं। हम लोग उस अलार्म को बंद कर देते हैं 10 मिनट का सोचकर कि 10 मिनट बाद उठता हूं। हमने अलार्म बंद कर दिया, लेकिन वो 10 मिनट कब 3 घंटे में तब्दील हो जाते हैं हम लोगों को पता ही नहीं लगता। कब 7 बज जाते हैं हम लोगों को पता ही नहीं लगता, और घर वाले उठाते हैं कि उठ जा, सुबह के 7 बज चुके हैं। तो हमारा जो शेड्यूल था वो वहीं समाप्त हो जाता है। तो शेड्यूल के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आपको लगे कि आप पढ़ने में सक्षम हैं, चाहे वो रात का 1 बजा है, आपकी आंख खुल गई रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो आप चाहे आधा घंटा पढ़ें, चाहे घंटा पढ़ें, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी देर आपसे पढ़ा जा रहा है उतनी देर पढ़ें। और जब आपको लगे कि आप थक चुके हैं, अब आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तब आप रेस्ट कर लें। तो यही पढ़ने का शेड्यूल है, और कोई शेड्यूल नहीं है। फिर आपको बता दूं, आप जो शेड्यूल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनाते हैं वो हज़ारों में से एक कैंडिडेट उस पर खरा उतरता है, बाकी नहीं। इसलिए जब आपको लगता है कि आप पढ़ने में सक्षम हैं, चाहे वो दोपहर के 2 बजे हैं, चाहे 3 बजे हैं, चाहे रात के 3 बजे हैं, चाहे 4 बजे हैं, आपकी आंख खुल गई है, आप पढ़ना शुरू कर दें। और जब आपको लगता है कि अब आपका शरीर जो है वो थक चुका है, अब आप लोग पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, उस समय अपनी किताब को बंद कर दें, पर पढ़े रोज़ाना, नियमित अध्ययन करें, जोश के साथ करें, और जब आँख खुले तब पढ़ना शुरू कर दें। 4 बजने या 5 बजने का वेट न करें। तो ये 3 बिंदु मैंने चर्चा की है आपसे। अब एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूँगा आपसे। मैंने कक्षा 12 रीट लेवल 2 साइंस एंड मैथ और जेट, जो कि बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम, जेट का और रीट का, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय भी अनाउंस कर चुके हैं कि 2 सितंबर को पेपर होगा। तो हम लोगों को 2 सितंबर के हिसाब से ही तैयार रहना है कि 2 सितंबर को पेपर होगा। और जेट की भी डेट जो है वो अगस्त के फर्स्ट वीक की अनाउंस हो चुकी है। तो हम लोगों को अगस्त के फर्स्ट वीक के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर रहना है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम होगा। तो उसी को ही आधार मानते हुए हमें अपनी तैयारी रखनी है। 100% यही माने कि उस दिन ही निर्धारित तिथि पर ही पेपर होगा। अब बहुत से क्या मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर, सर क्या पेपर 2 सितंबर को होगा, सर क्या जेट का पेपर अगस्त में होगा। तो हम लोग पहले ही मेंटली तैयार हैं कि पेपर सितंबर में नहीं होगा। हम लोग खुद को मेंटली तैयार करना चाहते हैं कि पेपर सितंबर में नहीं होगा। तो मैं यही कहता हूं आपको कि आप लोग सितंबर या अगस्त के हिसाब से ही तैयार रहिए। अब मान लो मैं आपको कह दूं कि सितंबर में पेपर नहीं होगा, अगस्त में पेपर नहीं होगा, और बाई चांस पेपर हो जाए, तो आप लोग यही कहेंगे कि सर ने मरा दिया, हम लोग तो पढ़ रहे थे पर सर ने कह दिया कि पेपर जो है वो सितंबर या अगस्त में नहीं होगा, तो हम लोगों ने पढ़ाई बंद कर दी, जबकि पेपर जो था वो सितंबर या अगस्त में हो गया। तो हम लोग जो है सर के कारण असफल हो गए। तो इसलिए साथियों, तैयारी अगस्त या सितंबर के हिसाब से ही रखें आप लोग, उसमें कहीं भी अपने आप को पीछे न होने दें। मैं रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, चाहे वो वीडियो आधे घंटे का हो, चाहे वो वीडियो 25 मिनट का हो, चाहे 30 मिनट का हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा ही वीडियो देखें, मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि जो टॉपिक मैंने भेजा है आप उस टॉपिक को चाहे सब अध्ययन करें, किताबों से करें, ये नहीं कि वीडियो ही देखें। अगर आपको वो टॉपिक क्लियर है तो आप बुक से पढ़ें, लेकिन उसको पढ़ें ज़रूर।
क्योंकि जब मैं टेस्ट लूँगा तो कम से कम आप अपने टेस्ट का सब आकलन कर सकेंगे। तो इसलिए आपसे फिर निवेदन करूँगा कि अपनी पढ़ाई जारी रखें, उसमें बाधा न आने दें। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, हर हाल में आप लोग सफल होंगे। संघर्ष जारी रखें। आपकी सफलता का शुभेच्छु शशि सिडाना। धन्यवाद। और अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ एक बात और, कि जल्द ही मैं पटवार एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जनरल साइंस जो है उसका भी एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि जब तक मेरे पास पर्याप्त मटेरियल नहीं होगा तब तक मैं कोई भी ग्रुप नहीं बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आपको पटवार और जनरल साइंस के वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद। इसी के साथ आपकी सफलताओं की शुभ कामना करता हुआ मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।